Hello dear students, myself Rajendra Jangir and you are watching my YouTube channel RMC Seeker. Dear students, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का परिचय सीखा था वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार त्रिकोणमिति फलन बने थे। वो 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। 3 उनके विलोम होते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। और हमने एक फॉर्मूले से इन सभी को याद कर लिया था कि साइन किसे कहते हैं, लंबटे कर्ण को कहते हैं, कोस किसे कहते हैं, आधार बटे कर्ण को कहते हैं, टेन किसे कहते हैं, लंबटे आधार को कहते हैं। तो इन सभी का एक साथ फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ये हमने डियर स्टूडेंट्स से फॉर्मूला पढ़ा था। तो हमने त्रिकोणमिति परिचय हमने सीख लिया है, उसकी डेफिनेशन की किसे कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ये हमने कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उन पे हमने डिस्कस कर लिया था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम उसी के बेस पे आगे बढ़ेंगे, वही त्रिकोणमिति के जो परिचय है उसके बारे में हम आगे की बातें सीखेंगे, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद 11वीं की बातें लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए आपका, तो ये बहुत जरूरी है। तो त्रिकोणमिति के परिचय में हम चल रहे हैं, त्रिकोणमिति अनुपात में लिख देता हूं यहाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने सीख लिया था पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। अब हम कुछ एक और बातें लेंगे आगे की। देखिए, यदि मैं आपको ये कहूँ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम इसको और क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्यों? देखो, साइन थीटा और कोसेक थीटा होता क्या है, 1 अपॉन। अब देखो कोसेक किसे कहते हैं, हम ये जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। साइन का होता है P बटे एच, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, उल्टा कर दो, H बटे P आएगा। H बटे P, हाइपोटेनस कर्ण हो गया, P परपेंडिकुलर लंब हो गया। तो 1 के बटे में इसको गुणा में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा P बटे H हो जाएगा। और P बटे H किसका फॉर्मूला है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P बटे H ही आएगा। किसका फॉर्मूला है, साइन का। साइन किसे कहते हैं, लंब बटे कर्ण को, तो साइन थीटा बराबर ही आ गया। इसलिए 1 बटे कोसेक थीटा और साइन थीटा आपस में बराबर होते हैं। याद कैसे रखा आपने, याद कैसे किया है, 10th क्लास में जो हमने सीखा है उसको कैसे याद किया हमने, कि साइन का उल्टा कोसेक है, तो उल्टा कैसे करेंगे, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे यदि कोसेक थीटा इक्वल टू है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे यदि कोस थीटा इक्वल टू हम लिखना चाहें तो सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू है तो 1 अपॉन कोस थीटा। ऐसे सभी के लिए, और चाहे कितनी घात हो, जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि मैं ये कह दूं कि tan क्यूब थीटा है और इसको कोट में बदलना है, तो 1 अपॉन कोट क्यूब थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कोट क्यूब थीटा। तो ये किसी भी पावर पे, किसी भी घात पे फॉर्मूले लग सकते हैं। इन्हें व्युत्क्रम सूत्र कहते हैं, व्युत्क्रम सूत्र। ये आपने पढ़ा है 10वीं क्लास में, ठीक है, तो इनको याद करिए आप। नेक्स्ट है, और डियर स्टूडेंट्स, पीछे का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से साइंटिफिक रीजन लेते हुए और वैज्ञानिक विधि से मैंने आपको बताया है, तो यदि पीछे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लें। और उसको देखने के लिए यहाँ कोने पे आई टैप है, कोने पे आप आई टैप को दबाएंगे तो आई टैप से वो वीडियो खुल जाएगी, वो लिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ उससे क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं आप, राइट। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में नेक्स्ट और सूत्र लेते हैं। एक फॉर्मूला tan थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। डियर स्टूडेंट, साइन किसे कहते हैं, लंब बटे कर्ण को, कोस किसे कहते हैं, आधार बटे कर्ण को। अब यदि इसके बटे में गुणा मिलेंगे तो P बटे H इंटू H बटे P, पलट जाएगी संख्या, S से S कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया P बटे B। पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल, उसमें tan का ये फॉर्मूला है P बटे B, वही आया, इसलिए tan थीटा बराबर ही आ गया। कैसे आया,
साइन में कोस का भाग देने पर। तो ये एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, साइन थीटा बटे कोस थीटा, चाहे कितनी घात हो, जैसे टेन की घात 5 थीटा है। देखो डियर स्टूडेंट, जब हम घात लगाते हैं त्रिकोणमितीय फलनों में तो ऐसे लगता है, या तो यहाँ घात लगाएं कोई भी घात पी थीटा, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे टेन थीटा की होल घात पी। हाँ, यदि आपने ऐसे लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा या फिर टेन थीटा स्क्वायर, तो ये बराबर नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ टेन थीटा एक संख्या होती है, उसका स्क्वायर है, और ये है टेन थीटा केवल थीटा के स्क्वायर, मतलब ये ऐसे है। तो जब भी आपको पूरे का होल स्क्वायर करना है, या तो ऐसे लिखे या फिर ब्रैकेट में लेके स्क्वायर लगाए, या जो भी घात है वो लगाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये टेन की घात 5 थीटा है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है साइन की पावर 5 थीटा बटे कोस की पावर 5 थीटा, ऐसे होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा आपको, देखिए हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम दे देता हूं एबीसी। बी राइट एंगल है, समकोण है, ये हो गया कर्ण। यदि यहां मैं थीटा मान लेता हूं तो ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। ठीक, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं पहले से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके कर्ण के स्क्वायर का भाग देते हैं पूरे में, तो AC स्क्वायर का भाग, AC स्क्वायर का भाग बराबर में भी AC स्क्वायर का भाग। तो ये तो क्या बन गया AB बटे AC का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया BC बटे AC का होल स्क्वायर, और ये बनाएगा हमेशा, क्योंकि AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर 1 होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यदि हम एंगल थीटा ले रहे हैं तो थीटा के लिए लंब का नाम क्या हो गया BC, आधार का नाम क्या हो गया AB। तो यहाँ देखो AB बटे AC है, AB तो आधार है, AC कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण थीटा के लिए आधार बटे कर्ण का नाम क्या होगा, आधार बटे कर्ण कहते हैं कोस को, तो कोस आ गया। किसके लिए आधार बटे कर्ण था, थीटा के लिए, तो थीटा आ गया, तो होल स्क्वायर प्लस उसी थीटा के लिए BC का नाम क्या है, लंब है, तो लंब, और बटे AC क्या है, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, थीटा के लिए तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए गौर से, बड़ा ही मजेदार है, ये किस प्रकार बना है, ये इस प्रकार बना है, ये वैज्ञानिक तरीका है इसका। ठीक है, जो 10वीं क्लास, ठीक है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, सीधा रटा होगा, या तो जो भी है वो मुझे लगता है कि डायरेक्ट बताना ठीक रहता है, क्योंकि वहां जो माइंड आपका परिपक्व नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको याद करो। अब इसके अलावा 2 फॉर्मूले और पढ़े आपने, वो कैसे बने देखो, इसमें हम कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे देते हैं इस पूरे में, तो कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग लगेगा तो 1 आएगा, साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग दें तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर 10 होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर, उल्टा होगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अलग फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने। यदि इसी में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो साइन कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या बन गया, कोट स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 प्लस आ गया, और 1 बटे साइन स्क्वायर क्या बनेगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, इनको भी आप अच्छी तरह याद करें। इन्हें स्क्वायर फॉर्मूला कहते हैं, वर्ग सूत्र कहते हैं, क्योंकि ये केवल स्क्वायर पे लगता है, 2 घात पे लगता है, ये फॉर्मूले तीनों। तो ये सूत्र हो गए इसके। डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लेते हैं, इसके बाद हम लेते हैं कि जो 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है कि एक सारणी है 0 डिग्री से 90 डिग्री के मानों की। इसमें हम 1-2 मान देख लेते हैं, सीख लेते हैं। मैं बना लेता हूं ये एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम दे देता हूं ABC, ठीक है, और ये कोण ले लेते हैं न्यून कोण थीटा। तो इसका नाम लंब हो गया, इसका आधार हो गया, इसका कर्ण हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं 45 डिग्री पर मान देख लेता हूं कि कैसे प्राप्त हुआ है 45 डिग्री।
तो ये जो समकोण त्रिभुज है ये हम बना लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मतलब इसकी लंबाई यदि k है तो इसकी भी लंबाई k है। अब हम जानते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है, यानी दोनों भुजाएं समान है। तो जब दो भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी समान होते हैं। ये कोण x मान लो तो ये भी x होगा, या थीटा मान लो इसको तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो थीटा का मान क्या आएगा ये k है, ये भी k है और इनके आमने सामने के कोण बराबर हो गए, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आ गया प्लस 90 डिग्री, मतलब ये ट्रायंगल है उसके तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 होता है। तो 2 थीटा प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। तो ये 90 का है तो इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, और 90 है तो ये और बराबर बराबर है तो 45 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो ये हमें कोण पता लग गया कि ये थीटा का मान कितना है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। अब साथ में ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण आएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आ गया 2 के स्क्वायर का वर्गमूल के अंडर रूट 2 आ गया। तो ये नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है कि आधार और लंब दिया हुआ है तो कर्ण हमने ज्ञात कर लिया। जब आधार लंब की लंबाई बराबर है तो ये दोनों न्यूनकोण 45 डिग्री के होंगे। अब हम रखेंगे सबसे पहले साइन थीटा ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, साइन किसे कहते हैं, लंब बटे कर्ण को। लंब कितना है थीटा के लिए, इस थीटा के लिए लंब है k, कर्ण कितना है k अंडर रूट 2। ठीक है, k से k कैंसिल आउट हो गया। और हाँ साथ में सॉरी एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको साइन थीटा, थीटा के लिए लंब का नाम हो गया ab बटे कर्ण का नाम हो गया ac। तो साइन थीटा का मान 45 डिग्री है, जब 45 डिग्री है तो लंब है k और कर्ण है k अंडर रूट 2, k से k कैंसिल आउट 1 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, हम ये मान ज्ञात करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45, ये ऐसे क्यों लिखते हैं, 0 के बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये क्यों नहीं लिखते हैं, इनके मान क्यों नहीं लिखते हम तो इसका जो रीजन है वो यहाँ से समझ में आएगा। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसके आगे के जो मान है वो सारे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके वीडियो, और यदि समझ में आया है, आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो में इतने ही, जल्दी लेते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इससे अगली बातें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।